Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप अपने बुक में देख सकते हैं कि पहला प्रश्न लिखा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्ण संख्या है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं, हल करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उत्तर में लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसे कारण भी बताना है, तो लिखेंगे इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं शून्य जो होता है ऐसे, और शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यह P बटे Q के रूप में है, और जो है यह इसे हम लोग 4/1, यहाँ पर 0/4, 0/5 ऐसे कितना हो बार 0 में किसी संख्या से भाग किया जाएगा तो उसका मान ये 0 ही आता है। तो यह जो है P बटे Q के रूप में है। तो यही था पहला प्रश्न। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न चलिए हल करते हैं। आप अपने बुक में देख सकते हैं दूसरा प्रश्न लिखा गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न में हम लोग 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या जो है ज्ञात करेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 तथा 4 को 6 + 1 यानी कितना 7 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर लिखेंगे, गुणा और भाग करने पर ऐसे हो जाएगा। गुणा और भाग करने पर, या गुणा या भाग करते भी लिख सकते हैं। चलिए करते हैं लिख देते हैं ताकि ये लाइन पूरी हो जाए। तो करते हैं। तो चलिए संख्या था 3 और 4, तो लिखेंगे 3, और 3 को हम लोग जानते हैं कि 3/1 जो है लिख सकते हैं। और 3/1 में हमें किसे गुणा करना है, 7 से गुणा भी करना है और 7 से भाग भी करना है। तो लिखेंगे 3 × 7 बटे में 1 × 7, यानी कि यह जो होगा 3 × 7 = 21 बटे में 7 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे तथा 4 के लिए 4 बराबर हो जाएगा 4/1, यानी कि इसमें हमें अंश और हर में 7 से गुणा करना है। तो लिखेंगे 4 × 7 बटे में 1 × 7, यह जो हो जाएगा 28 बटे में 7 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएंगी। जैसा देख सकते हैं 21 और 8 के बीच में जो संख्याएं पड़ेंगी वही जो है परिमेय संख्याएं होंगी। 21 के बाद जो होता है 22 होता है, तो लिखेंगे 22/7
7, उसके बाद होता है 23, तो 23 बटे हो जाएगा 7। इसी प्रकार 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और जो है 27 बटे भी 7 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 6 क्रमिक संख्या हैं जो हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ हल करेंगे। तीसरे प्रश्न को, तीसरा प्रश्न बुक में देख सकते हैं लिखा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दी गई परमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का हर समान है। हर क्या है? समान है। ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे इसको और उसके बाद नीचे लिखेंगे इसके 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे इसमें हम लोग 6 परमेय संख्या ज्ञात कर किए थे उसी प्रकार लिखेंगे इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 को 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए लिखेंगे 5 + 1 यानी कितना होगा 6। 6 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा और भाग करने पर लिख सकते हैं, और भाग करने पर। तो चलिए गुणा और भाग करते हैं। तो हमारी जो संख्या थी वो थी 3/5। तो इसमें हम लोग 3/5 में गुणा करेंगे किससे? 6 से। तो ये ऊपर हो जाएगा 3 × 6 और नीचे हो जाएगा 5/5 × 6। इसका गुणा करेंगे तो यह जो होगा हमें प्राप्त होगा 18/30 हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे साइड में इसके, तथा 4/5 में भी गुणा कर लेते हैं। 4 में गुणा करेंगे 6 से, और नीचे जो हर है इसमें भी गुणा करेंगे 6 से। तो यह हमें प्राप्त होगा 24/30। 24/30 हो जाएगा प्राप्त। ये जो है हमें प्राप्त हो चुका है। अब नीचे लिखेंगे अतः लिख देंगे, जैसे इसमें हम लोग लिखे थे 3 और 4 के मध्य परमेय संख्या, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 3/5 तथा 4/5 के मध्य। फिलहाल यहाँ 18/30 है और 24/30 है, तो लिखेंगे अतः 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं 18 के बाद क्या पड़ता है 19, तो लिखेंगे 19/30। उसके बाद 19 के बाद होता है 20, तो लिखेंगे 20/30। इसी प्रकार लिखते जाएंगे 24 से कम यानी कि 21/30, 22/30 और 23/30। अब ये जो हम ज्ञात कर चुके हैं इसे सरल कर देंगे। तो मैं इसे जो है इस साइड कर देता हूँ, यहाँ जो है डिवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोग आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं। मैं इसे इस प्रकार यहाँ से अलग लिखता हूँ। इसके नीचे लिखना है, हम क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे अर्थात 3/5 तथा और 4/5, यानी कि अर्थात लिखेंगे अर्थात
3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा। इसे सरल कर लेते हैं तो 19 जो है 13 से विभाजित, जो 19 जो है 30 से हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये कट नहीं पाएगा, तो यह जो है ऐसे लिखेंगे 19/30। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम लोग इसे सरल कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे विभाजित हो जाएगी। 10 से दोनों अंश और हर में दोनों पक्षों में भाग जा सकता है 10 से, तो यह हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार 21 और हर में लिखा गया है 30, जो हर में कितना है, हर में 30 लिखा गया है, तो यह जो है दोनों जो अंश और हर जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 तरीके 21 और 3 7 21, यहाँ पर 3 से हम लोग कटाएंगे और दोनों में जो दोनों अंश और हर हैं तो लिखेंगे 3 7 21 और जो होगा 3 10 में 30, यानी कि 7/10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह दोनों संख्याएं जो हैं अंश और हर जो दिया गया है 22/30 का, यह जो है किससे कट जाएगा, दोनों यानी विभाजित हो जाएगी। किसी ऐसी संख्या ढूंढिए जो अंश और हर दोनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या 2 है जो 22 को विभाजित करेगी, तो यह हो जाएगा 11 और 30 को हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा 15। और यहाँ पर देख सकते हैं 23/30 है, किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों विभाजित नहीं होंगे, तो इसको लिखेंगे 23/30। और ये जो है हम लोग का आंसर प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग चौथा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर चौथा प्रश्न हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न में देख सकते हैं अपने बुक में चौथा प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हल करेंगे। प्रश्न में जो है चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें जो है सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है कि यह जो है सही है या गलत। दूसरा प्रश्न लिखा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक अपूर्ण संख्या होती है। और इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इन तीनों प्रश्नों में हमें ट्रू फॉल्स करना है, देखना है कि ये जो प्रश्न जो है तीनों, यह जो है सत्य है कि असत्य है। तो पहला प्रश्न करते हैं, चौथे का पहला प्रश्न। यहाँ मैं पहला प्रश्न करता हूँ, तो लिखेंगे पहला प्रश्न, चूंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं, वह संख्या जो क्या हो 1 से अनंत तक चलती है। इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्याओं में समाहित। पूर्ण संख्याओं कौन सी पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से अनंत तक चलती है। इस प्रकार इसमें आगे लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं इतना में समाहित होती है, समाहित होती है। तो लिखेंगे अतः यह कथन जो है सत्य है। लिखेंगे नीचे दूसरी लाइन से, ये पहली लाइन ही पूरी रहेगी क्योंकि इसके बाद हम लोग दूसरी लाइन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे अतः यह कथन सत्य है, यानी कि जो है चौथे प्रश्न का पहला जो है वो क्या है, सत्य है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि सत्य है क्या सत्य है। तो प्रश्न में आप लोग अपने बुक में देख ही सकते हैं कि दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं में जो है यह जो है सत्य है कि नहीं है, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो
चलिए दूसरा प्रश्न को मैं सीधे यहाँ पर हल करता हूँ। लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक जैसे में -1, -2, -3 इसी प्रकार अनंत तक चलती है। तो ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्याओं, और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 चलती है, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार अनंत तक चलती है। इसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में जो है समाहित नहीं होती है, यहाँ पर लिखेंगे समाहित नहीं होती हैं। अतः यह कथन जो है असत्य हो जाएगा। लिखेंगे दूसरी लाइन, अतः यह कथन असत्य है। यह जो है लग चुका है हम लोग का चौथे प्रश्न का, दूसरा भी लग चुका है। अब चौथे प्रश्न का तीसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग इसको हल करेंगे, देखते हैं कि सत्य है कि असत्य। तो लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह में क्या होगा, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं होती है। परिमेय संख्या देख सकते हैं, यह यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या निकाले हैं, यह भिन्न की तरह होती हैं, यानी कि बट्टे के रूप में होती हैं। परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर में भिन्न एवं दशमलव 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 दशमलव रहेगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, दशमलव हो जाएगा। संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में समाहित नहीं है। अतः अभी दूसरी लाइन लिखेंगे हम लोग, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। लिखेंगे अतः यह कथन असत्य है। तो यह जो है हम लोग का प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न लग चुके हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं।